कहानी की शुरुआत होती है लगभग आज से 1100 साल पहले, जहां राजा ओरवेंडल और उसका भाई फियोनी एक जंग जीतने के बाद वापस आ रहे थे। वापस आकर ओरवेंडल अपनी बीवी गुडलेन और अपने बेटे एवेलन से मिला, जिसे उसने एक खास हार दिया जो कि उसने एक राजकुमार को मार कर जीता था। फियोनीर भी अपने बेटे थिरोर से मिला और बाकी सबसे मिलने के बाद ओरवेंडल ने अपनी बीवी गुद्रन के साथ अकेले में थोड़ा सा समय बिताया और वहीं पर गुद्रन को उसने अपने जख्मों के बारे में बताया और उसके मुताबिक वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। वो एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे एमलेथ को भविष्य के लिए तैयार करना चाहता था। और उसी रात वो अपने बेटे एमलेथ को मंदिर में लेके गया ताकि उनकी रस्मों के हिसाब से खास पूजा की जा सके, और जिसके बाद एमलेथ एक लड़के से एक आदमी में बदल जाएगा। और ये सब कुछ हीमर की देखरेख में होने वाला था। पूजा के दौरान उन दोनों ने अपने अंदर के भेड़िए को जगाया और साथ ही एमलेथ को उसके पूर्वजों के बारे में बताया गया, जिसके बाद एमलेथ से हमेशा एक इज्जत की जिंदगी जीने और अपने पिता की मौत का बदला हर हाल में लेने का वादा लिया गया। उसके बाद हीमर ने एमलेथ को पीने के लिए एक खास ड्रिंक दी, जिसे पीते ही एमलेथ को अजीबो गरीब चीजें दिखाई देने लगी। और फिर जैसे ही उसने अपने पिता के जख्मों को छुआ तो उसे अपने सारे पूर्वज दिखाई देने लगे। अपनी पूजा खत्म करके जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो अचानक से कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। ये देखकर एमलेथ अपने पिता की मदद तो करना चाहता था, लेकिन ओरवेंडल ने उसे वहाँ से भाग जाने को कहा ताकि उसकी जान बच जाए। इसके बाद एमलेथ भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया, लेकिन फिर एमलेथ को अपने पिता को एक के बाद एक तीर लगते हुए देखना पड़ा। और जब उन नकाबपोश के सरदार ने अपना नकाब उतारा तो एमलेथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो और कोई नहीं उसका चाचा फियोनीड ही था, जिसने राजा बनने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। और इसके बाद उसने अपने साथियों को एमलेथ को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन इसी बीच एमलेथ उनसे बचने के लिए वहां से भाग निकल चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिनर नाम के एक आदमी ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी एमलेथ उसकी नाक काट कर वहां से भाग निकला। और कुछ देर बाद जब एमलेथ वापस अपने गांव पहुंचा तो उसने जाकर देखा कि वहां पर फियोनीर के आदमी ओरवेंटल के सभी समर्थकों को एक एक करके मार रहे थे। वहीं दूसरी ओर फियोनीर ने अपने ही भाई की बीवी गुद्रन को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि अगवा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर फिनर ये चाहता था कि किसी को ये ना पता चले कि वो एक बच्चे से हार गया, इसीलिए उसने फियोनीर से झूठ कह दिया कि एमलेथ मर चुका है। अपनी लाइफ को पूरी तरह से उथल पुथल होकर देखते हुए एमलेथ भी पूरी तरीके से टूट चुका था, और इसीलिए उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आगे जाने का फैसला लिया। जिसके बाद उसने समुद्र के किनारे से एक नाव उठाई और वहां से दूर चला गया, और उसने खुद से एक वादा किया कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और साथ ही अपनी माँ को भी बचाएगा। कई साल बीत जाने के बाद अब एमलेथ लैंड ऑफ रेस में एक वाइकिंग ट्राइब के साथ रहता था, और अब वो अपनी राजकुमारी वाली जिंदगी छोड़कर एक खतरनाक योद्धा बन गया था। वाइकिंग्स लुटेरों की जिंदगियां जिया करते थे। वो अलग अलग गाँव में रेड मारकर वहाँ के लोगों को अगवा करके दूसरे देशों में गुलाम के तौर पर बेच दिया करते थे। और ऐसी ही रेड के अंदर गदाकरी गांव को जीतने के बाद जब एलमेथ सैर कर रहा था, वहाँ वो एक टेम्पल में पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात सिरस से हुई, जिसने एमलेथ को उसके बदले और उसके वादे के बारे में याद दिलाया। और साथ ही उसने ये भी बताया कि एमलेथ इस चीज के अंदर जरूर सफल होगा, लेकिन इसके लिए एमलेथ को उस गांव में जाना जरूरी था जहां फियोनीर अब रहता था। सिरस ने और भी चीजें बताई, जैसे कि आगे जाकर वो एक लोमड़ी का पीछा करते हुए एक खास तलवार तक पहुंचेगा, जिसका इस्तेमाल करके उसका बदला पूरा होने वाला है। गायब होने से पहले उस सिरस ने एमलेथ को ये भी बताया कि वो उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि एमलेथ का नाता मेडन किंग से था, जिसके बारे में उसे भविष्य में ही पता लगेगा। अगली सुबह एमलेथ को पता लगा कि जिन लोगों को उन्होंने गदाकरी गांव से बंदी बनाया था, उन्हें फियोनीर नाम के एक आदमी के पास भेजा जा रहा था। और ये सुनते ही एमलेथ के कान खड़े हो गए, और फिर उसने अपने दुश्मन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसे पता चला कि जैसे ही फियोनील ने ओरवेंडल का कत्ल किया तो उसके कुछ ही दिन बाद नॉर्वेल के राजा ने फियोनील पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे अपना सब कुछ हार कर आइसलैंड भागना पड़ा। ठीक उसी वक्त एमलेथ की नजर एक रिवन पर पड़ी और उसे याद आया कि उसके पिता को किंग ऑफ द रिवंस कहा जाता था।
और उसने इस घटना को एक इशारे की तरह लिया, जिसके बाद सबसे पहले उसने अपने बाल काटे और एक गुलाम के कपड़े चुराकर अपनी छाती पर भी गुलाम का निशान लगा दिया। और आखिरकार वो खुद भी उस जहाज पर चढ़ गया जो कि सभी गुलामों के साथ फियोनीर के पास ले जाया जा रहा था। उस जहाज पर उसकी मुलाकात ओल्गा नाम की एक औरत से हुई, जो कि एक जादूगरनी होने का दावा कर रही थी, और साथ ही वो ये भी जानती थी कि एमलेथ एक वाइकिंग है, लेकिन इसके बाद भी वो एमलेथ के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि एमलेथ को जबकि उसका बीता हुआ कल सताता था तो ओवला ही उसका सहारा देती थी। इन सब के बीच उनका जहाज एक भयंकर तूफान में उलझ गया था, लेकिन सभी मुश्किलों के बाद भी वो आइसलैंड पर पहुंच गए। वहाँ पर फिनर उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था और उन्हें कैदी बनाकर फियोनीर के फार्म पर ले गया। वहाँ फियोनीर थोरेर और अपने दूसरे बेटे गनर के साथ मौजूद था। फियोनीर इतने कमजोर गुलामों को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। वो उन्हें वापस भेजना चाहता था, लेकिन एवलत अपनी मंजिल के इतने करीब आकर वापस जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए बगल में खड़े आदमी को जोर जोर से पीटना स्टार्ट कर दिया था, ताकि फियोनीर को पता चल जाए कि सारे गुलाम कमजोर नहीं है। फिर जब फियोनीर ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना एक झूठा नाम बता दिया। एमलेथ की ताकत देखने के बाद फियोनीर ने एमलेथ और बाकी कुछ और लोगों को खेत पर काम करने के लिए रख लिया था। साथ ही उसने कुछ लड़कियों को भी चुना था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान ओल्गा पे था। काम पर अपनी पहली रात ही एमलेथ ने एक चाकू चोरी करने की कोशिश की। तभी उसका ध्यान बाहर घूम रही एक लोमड़ी पर पड़ा, जो बिल्कुल सिरस की बताई हुई भविष्यवाणी जैसा था। एमलेथ ने हिसाब लगाया कि वो एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे है। एमलेथ ने बाकी गुलामों की तरह ही काम किया, जिसके चलते उसे फियोनीर के घर में घुसने का मौका मिल गया, जहाँ वो ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी माँ गुदरन अभी भी जिंदा थी और उसी ने फियोनीर के दूसरे बेटे गनर को जन्म दिया था। खैर उसी रात एमलेथ लोमड़ी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचा, जहां पे उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई, जहां पर उसने उसे कटा हुआ सर दिखाते हुए बताया कि उसने हिमर के सर को तब से संभाल कर रखा है जब फियोनीर ने उसे मारा था, और साथ ही वो एमलेथ की असलियत भी जानता था। और इसके बाद उस तांत्रिक ने एक खास जादू से एमलेथ की बात हिमर की आत्मा से करवाई, जिसने उसे प्राचीन तलवार ड्रैगर की कहानी सुनाई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ रात को ही किया जा सकता था। उस तलवार को पाने के लिए एमलेथ को उसके मालिक माउंट ड्वेलर से मिलना होगा, और ऐसा करने के लिए चांद की रोशनी पर भरोसा रखना जरूरी था। वहां से जाने से पहले तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे अपनों के लिए प्यार या दुश्मन के लिए नफरत में से एक चीज को चुनना होगा। इसके बाद एमलेथ एक खुफिया गड्ढे में गया, जहां पर उसे ड्वेलर का शरीर दिखाई दिया, जिसने उस वक्त तलवार को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही एमलेथ ने ड्वेलर के हाथों से उसकी तलवार लेने की कोशिश की, ड्वेलर अचानक से जाग गया। ठीक उसी समय एमलेथ को हिमर की चांद की रोशनी वाली बात याद आ गई। उसने ड्वेलर को चांद की रोशनी के नीचे धकेल दिया, और चांद की रोशनी जैसे ही ड्वेलर पर पड़ी वो नीचे झुक गया, और इसी में एमलेथ को उसे मारने का एक आसान मौका मिल गया। जैसे ही ड्वेलर को मारने के बाद एमलेथ पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि वो अभी भी ड्वेलर के सामने ही खड़ा हुआ था, और उसने जब इस बार तलवार उठाने की कोशिश की तो ड्वेलर ने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब वो तलवार लेकर वापस फार्म पे आया तो फियोनीर के कुत्ते ने उस पर भौंकना स्टार्ट कर दिया, जिसे चुप कराने के लिए एमलेथ ने भी उस पर दहाड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते फियोनीर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। जिसके बाद फियोनीर ओल्गा के साथ रात बिताने के लिए उसके रूम पर गया, लेकिन ओल्गा का कहना था कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं, और इस चीज ने फियोनीर का मूड खराब कर दिया और वो वहां से वापस आ गया। बाहर खड़ा एमलेथ ये सब कुछ देख रहा था, और उसने हिसाब लगाया कि ये हमला करने का एकदम सही समय है। और फिर सूरज उगना स्टार्ट हो गया था, जिसके चलते वो अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तलवार को छुपाकर चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन एमलेथ ने ओल्गा को तलवार के बारे में बताया, जिसके बाद ओल्गा भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी आजादी चाहिए थी। फिर एमलेथ ने ओल्गा को बताया कि वो फियोनीर को मारने के साथ साथ अपनी माँ गुदरन को भी बचाना चाहता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो भी फियोनीर की बस एक गुलाम ही थी, जो अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चुपचाप वहां पर रहती थी। अगले दिन फियोनीर अपने बच्चों और अपने कुछ खास गुलामों को वहां के मुखिया के पास ले गया, जहां उसके आदमी एक खास खेल खेलने वाले थे, जिसमें 2 टीम होगी और दोनों टीम में 5-5 आदमी होंगे, जिनको एक बॉल के लिए लड़ना था, और इस खेल में अपने विरोधी को जान से भी मारना अलाउड था।
खेल शुरू होते ही सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जान से मारना स्टार्ट कर दिया और आखिर में सिर्फ एमलेथ और एक दूसरा बहुत बड़ा सा आदमी बचा था। इधर फ्योनिर की टीम को हारता देख गनर बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए उसने बॉल को छीनकर भागने का फैसला किया। और जैसे ही वो बॉल को अपने हाथ में लेकर भागना स्टार्ट करता है, उस बड़े से आदमी ने उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले वो गनर को मार पाता, एमलेथ ने वहां आकर उस आदमी पर हमला कर दिया। उसी रात जश्न के दौरान पर थ्योरिन ने आकर एमलेथ को बधाई दी कि उसे अब फार्म पर कुछ सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें से कुछ कम काम करना, बाकी गुलामों को ऑर्डर देना और साथ ही एमलेथ को अपने लिए एक औरत चुनने का मौका भी दिया गया। और इसमें अब वो ओल्गा को भी चुन सकता था, क्योंकि अब फ्योनिर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये बात सुनते ही एमलेथ ओल्गा के साथ जंगल में चला गया ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। फिर कुछ देर तक एक दूसरे से अपना प्यार जताते हुए ओल्गा ने धरती से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मदद मांगी अपने जादू से। फिर ओल्गा को अपने जादू से कुछ खास मशरूम मिले, जो कि एमलेथ का बदला पूरा करने के लिए उन लोगों को बहुत काम में आने वाले हैं। अगली सुबह उन्होंने आम गुलामों की तरह ही अपना काम किया, पर रात होते ही एमलेथ ने अपनी तलवार से गनर के 2 आदमियों को मारकर उनके शरीर को चौराहे पर लटका दिया। अगली सुबह ये देखकर गनर बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसके मुताबिक ये काम क्रिश्चियंस का था, लेकिन फ्योनिर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपने फार्म के प्रिस्ट को उसकी जांच करने के लिए बुलाया। उसने कुछ देर जांच करने के बाद बताया कि ये जख्म कुछ मामूली जख्म नहीं थे और जिसने भी ये हमला किया है वो बदले का भूखा है और वो वापस से हमला जरूर करेगा। उनके परिवार को इस विपदा से बचाने के लिए प्रीस्ट ने उन्हें एक लड़की की बलि चढ़ाने को कहा। इधर जब वो प्रीस्ट बलि की तैयारी कर रही थी तो एमलेथ ने सभी जानवरों से आवाज निकलवाना स्टार्ट कर दिया, जिसे सुनकर न जाने क्यों फ्योनिर के कुत्ते ने उसी पर हमला कर दिया और इसके चलते फ्योनिर को अपने कुत्ते को जान से मारना पड़ा। और इधर सभी लोग जब जानवरों की आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे बाहर आए तो इसी चीज का फायदा उठाकर एमलेथ मंदिर में घुस गया। फिर उसने उस लड़की को आजाद कर प्रीस्ट को जान से मारकर मंदिर के अंदर ही लटका दिया। अगले दिन एमलेथ ने रसोई में घुसकर सूप के अंदर वो खास मशरूम मिला दिए। दूसरी ओर सभी गुलामों को अब फार्म की सुरक्षा का काम दे दिया गया था, लेकिन उन मशरूम की वजह से सभी लोगों को अजीबोगरीब भ्रम होने लगे। फिर उन सब ने एक दूसरे को ही मारना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ एमलेथ ओल्गा की मदद से मेन घर में घुस गया, जहां उसकी मुलाकात अपनी माँ गुदरन से हुई और उसने गुदरन को अपनी असलियत के बारे में बताया। गुदरन उसे जिंदा देखकर खुश तो थी, लेकिन उसके पास कुछ एक ऐसा राज था जो कि एमलेथ के पैरों तले जमीन खींचने वाला था, जो ये था कि ओरवेंडिल यानी कि उसके पिता ने उसे एक गुलाम की तरह खरीदा था और उसे कभी भी ओरवेंडिल से प्यार नहीं था। यहाँ तक कि उसी ने फ्योनिर को कहकर ओरेंडिल का कत्ल करवाया था ताकि वो उस इंसान के साथ रह सके जिससे वो सच में प्यार करती थी। और अगवाही वाले दिन वो जोर जोर से चिल्ला नहीं बल्कि हंस रही थी। एमलेथ को लग रहा था कि शायद उसे गुदरन को भी मार देना चाहिए, लेकिन तभी गुदरन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और अगर वो फ्योनिर और थोरिल को मारने में कामयाब हो जाएगा तो वो एमलेथ को ही अपना नया राजा मान लेगी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर राज कर सकते हैं। अपनी ये बात खत्म करते ही उसने एमलेथ को चूम लिया, जो कि एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो उसका बेटा था। लेकिन एमलेथ उसके इस जाल में फंसने वाला नहीं था। वो तुरंत ही थ्योरिल को मारने के लिए चला गया और उसका कत्ल उसने उसके बिस्तर में ही कर दिया। और इसके बाद एमलेथ ओल्गा से मिला और उसे उसकी पूरी सच्चाई के बारे में बताया। और जब गुदरन को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया था तो अब वो एक गुलाम के तौर पर इस फार्म पर और नहीं रुक सकता और इसीलिए वो एक खुफिया जगह पर छुपने के लिए चला गया। और अगली सुबह फ्योनिर अपने बेटे की लाश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था और तभी गुदरन ने उसे एमलेथ की असलियत के बारे में बताया, जिसे जानने के बाद फ्योनिर ने एक एक करके सभी गुलामों को मारना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही ओल्गा की बारी आई तभी एमलेथ तुरंत वहां पर पहुंच गया और इस बार उसने अपने राजकुमार वाला वो नेकलेस भी पहना हुआ था और अपना असली नाम बताकर उसने फ्योनिर को उसके बेटे का दिल भी दिखाया, जो उसने कल रात थ्योरिर के शरीर से निकाल लिया था। और वो दिल देखते ही फ्योनिर ने अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए कहा। फिर एमलेथ एक एक करके उस सभी सैनिकों से लड़ने लग गया और इस मौके का फायदा उठाकर ओल्गा वहां से भाग गई। ओल्गा के वहां से निकलते ही फ्योनिर ने खुद को सरेंडर कर दिया था।
फियोनीर को लग रहा था कि वो लड़ाई जीत चुका है और साथ ही उसे अपने बेटे का दिल भी मिल गया था। तभी उसे एमलेथ ने बताया कि ये दिल उसके बेटे का नहीं बल्कि उसके कुत्ते का है। ये सुनते ही फियोनीर ने उसे एक कमरे में बांधकर प्रताड़ित करने के ऑर्डर्स दे दिए, जहां पर एमलेथ को काफी देर तक पीटने के बाद फियोनीर ने उसे अपने बेटे के दिल के बारे में पूछा, लेकिन एमलेथ ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। फियोनीर को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था, उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने एमलेथ के साथ बाद में अपना हिसाब पूरा करने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले फियोनीर के एक सैनिक ने एमलेथ की तलवार को बेकार समझकर उसी कमरे में फेंक दिया, क्योंकि उससे तो वो तलवार कमान से बाहर तक नहीं निकल रही थी। उन सबके वहां से बाहर जाते ही बहुत सारी रेवंस वहां पर आई, जिनके साथ एक अनजान आदमी भी था। उधर फार्म पर सभी लोग थोरेल के अंतिम संस्कार पर लगे हुए थे और इसके बाद जब वो लोग एमलेथ को मारने के लिए वहां पर वापस गए तो वो वहां पर था ही नहीं। और उसके बाद एमलेथ को बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दिख रही थी कि जैसे कि वो एक घोड़े पर है जिसे एक वेलकरी चला रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि असल में उसे ओल्गा ने बचाया था। एमलेथ को लग रहा था कि शायद ओल्गा का साथ उसके नसीब में लिखा हुआ है और इसीलिए उसे ओल्गा के साथ भाग जाना चाहिए, और उसने कुछ किया भी ऐसा ही। पूरा एक दिन घोड़े पर सफर करने के बाद वो लोग समुद्र के किनारे पर पहुंचे, जहां उन्हें एक नाव पर चढ़ने की इजाजत मिल गई। नाव पर चढ़ने के बाद एमलेथ की नजर ओल्गा के गले पर लगे एक निशान पर पड़ी, जो कि फियोनीर के खंजर से आया था। और जैसे ही उसने उस जख्म को छुआ तो उसे अपने वापस से सारे पूर्वज दिखाई देने लगे। तब उसे पता चला कि ओल्गा 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी, जिनमें से एक आगे जाकर मेडन किंग बनेगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, लेकिन एमलेथ का मानना था कि जब तक फियोनीर जिंदा है तब तक उसके बच्चे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और तभी उसे तांत्रिक की बात याद आई। फिर उसने अपनों के लिए प्यार और दुश्मन के लिए नफरत दोनों चुनने का फैसला लिया, जिसके बाद वो फियोनीर का कत्ल करने के लिए निकल गया। और रात होते ही एमलेथ ने फार्म में घुसकर एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मेन घर में घुसा तो गुदरन ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मजबूरन गुदरन को भी एमलेथ को मारना पड़ा। फिर गनर ने उस पर पीछे से हमला किया, लेकिन उसे नीचे गिराकर एमलेथ ने गनर का भी कत्ल कर दिया। और इतने में फियोनीर भी वहां पर पहुंच गया। फिर अपने परिवार की लाशें देखने के बाद उसने एमलेथ को नर्क के दरवाजे पर मिलने के लिए कहा, जिसका असल मतलब था वोल्केना हेल की नाम की एक जगह पर मिलना, जहां दोनों आखिरी बार लड़कर अपना अपना हिसाब बराबर करने वाले थे। एमलेथ तो इतने सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो जख्मी हालत में ही तुरंत वोल्केनो की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने पूरे गांव को आराम से खड़े होकर जलते हुए देखा, जहां उसके साथी गुलामों ने आग लगा दी थी। जिसके बाद एमलेथ फियोनीर से लड़ने के लिए वोल्केनो पर पहुंचा, जहां दोनों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन एमलेथ पहले से ही ज्यादा जख्मी था, इसलिए फियोनीर उस पर भारी पड़ रहा था। और तभी अचानक एमलेथ के गुस्से ने ताकत का रूप ले लिया, जिसके बाद उसने भी फियोनीर को मारना शुरू कर दिया। और अंत में उन दोनों ने ही एक दूसरे को जान से मार दिया। लेकिन मरने से पहले एमलेथ की नजरों के सामने ओल्गा उसके दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।